तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाविका स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम, जो कि चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया था। और उससे भी पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व किया था, जिसके ना बहुत ही ज़्यादा मीन्स 4 पार्ट्स बन गए थे, क्योंकि उसमें जो हमारे सेक्शन थे वो 4 थे। बट आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व, जो कि होगा सब्जेक्ट मैथ्स ही। तो वो क्या होगा, जो मैं पूरा का पूरा जो हमारे इसमें सेक्शन है, लाइक इसमें 4 या 5 सेक्शन हैं, तो वो जो हमारे पूरे सेक्शन होंगे वो मैं आप लोगों को बनी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। तो आप लोग इस वीडियो में बने ही रहेगा, क्योंकि ये जो हम लोगों ने पेपर लिया है, जो मैंने पेपर लिया है वो मैंने एक वेबसाइट से ढूंढा है, और मेनली पेपर इसी पेज में आता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेशन नंबर ए है हमारा फिलअप्स। तो हम क्या करेंगे, पहले फिलअप्स करते हैं। जो हमारा फिलअप्स होगा वो होगा 6 मार्क्स का, ठीक है। तो है इसमें नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न 2, 4, 6, 8। जो हमारा नेक्स्ट टर्म का मतलब उसके अगला वाला जो हमारा नंबर होगा या डिजिट होगा वो क्या होगा 2, 4, 6, 8। इस पैटर्न में क्या होगा, तो 2, 4, 6 और 8 क्या होगा, सोचो क्या होगा। ये होगा हमारा, या तो आप लोग कह सकते हैं ये इवन नंबर है, या तो आप लोग कह सकते हैं इसमें 1 डिजिट का गैप हो रहा है, या तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 की क्या चल रही है, टेबल चल रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर टर्म्स नहीं लिख रखे, अगर टर्म्स लिखा होता तो मैं क्या करती, थोड़ा ज़्यादा लिखती, 2 या 3 लिखती। बट इसमें क्या बोल रखे, नेक्स्ट टर्म। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगी, ओनली 1 लिखूंगी, ठीक है। तो 2, 4, 6 और 8 के बाद क्या आएगा हमारा, 10 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री इज। कॉम्प्लीमेंट 42 डिग्री का क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लाइक जो भी हम लोगों को गिवन नंबर है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 90 से माइनस करना पड़ता है। तो हमारा 90 माइनस 42 कितना होगा, चेक करते हैं। 90 डिग्री माइनस 42 हमारा 10, 8 हमारा 8 और यहाँ पे 4। आंसर क्या है हमारा 48 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 इज 48 डिग्री, ठीक है। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। अब हम लोग को क्या करना है, 36 के सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं वो लिखने। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके क्या निकालने पड़ता है, फैक्टराइजेशन से क्या निकालना पड़ता है, फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कौन कौन से टेबल बता। और अगर आप लोगों को इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो ये मैंने प्राइम फैक्टर जो हमारा चैप्टर था उस वाले वीडियो में डाल रखे, तो आप लोग उस वीडियो को जाके यहाँ पे समझ सकते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 36 के फैक्टर्स फर्स्ट क्या होंगे, 1 तो ज़रूरी ही होगा, किसका फैक्टर, 36 का फैक्टर। हर मतलब जो भी हमारे पास नंबर होगा ना उसका फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1, और क्या होगा 2, 3 भी होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 और 4 होगा क्या, 4 जा 4 जाए 12, हाँ। तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4 और 5 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, कॉमा 7 के टेबल में चेक करके सब नहीं जा रहे, ये 7 के टेबल में नहीं जा रहे। अब चेक करेंगे हम 8 के टेबल में, ये 8 के टेबल में भी नहीं जा रहा। अब हम चेक करेंगे 9 के टेबल में, 9 के टेबल में तो जा रहे हैं, 9 4 जा 36। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 9, ठीक है, कॉमा 10 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 11 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 12 12 जा 36। तो यहाँ पे किसके टेबल में जाएगा, 12 के टेबल में भी जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगी 12, 13 के टेबल में भी नहीं जा रहा, वो आज जाएगा सीधे 18 के टेबल में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 18, अब किसके टेबल में जाएगा, 18 तक तो ये टेबल में जा रहा था, अब किसके टेबल में जाएगा, अपने खुद के टेबल में, तो वो पक्का आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 36, ठीक है। तो जो हमारे फैक्टर्स है 36 के सारे जो हमारे 36 के फैक्टर्स है वो क्या क्या है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 के 36 के फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे हाउ मेनी टाइम्स डज
7 कम्स बिटवीन 1 to 100। अब जो हमारा नंबर है 7 वो कितने टाइम जाते हैं किसमें, 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। तो कितना टाइम जाता होगा, पहले तो एक 7 तो खुद से जाता ही है, कॉमा 17, फिर 27, फिर 37, फिर 47, फिर 57, फिर 67, फिर 77, फिर 87, फिर 97, ठीक है। किस टाइम जा रहे, 100 तक जा रही है। तो यहाँ पे मैं कितना करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना टाइम जा रहा है। जो हमारा 7 है वो कितने बार आ रहा है, 1 से लेकर 100 के बीच में 11। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स डज 7 कम्स बिटवीन 1 to 100। अब हम लोग को क्या पता करना है, जो नंबर है हमारा 7 वो कितने बार आते हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने टाइम्स आते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं, 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, ठीक है। चेक करते हैं, 1 2 3 कितने टाइम जा रहे हैं, 11 टाइम्स जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 11, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राइट द मोड ऑफ डाटा, मोड ऑफ डाटा। अब हम लोगों को क्या लिखना है, जो हम लोगों को यहाँ पे डिजिट्स गिवन है, इनकी क्या लिखना है, मोड लिखने है, किसके, डाटा के, जो हम लोगों को यहाँ पे डाटा गिवन है। तो मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है जो भी आप लोगों को यहाँ पे एक क्या दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं, जो भी आप लोगों को कलेक्शन दे रहे हैं किसी भी चीज का, उसमें एक जो पर्टिकुलर नंबर है, एक जो पर्टिकुलर नंबर है, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार, एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है, वो होता है हमारा मोड ऑफ डाटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार 6, 1 2 3 टाइम 6 आया, 8 1 2 9 1 टाइम एंड 10 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन आया है, 6। तो इस डाटा 6 8 9 6 8 10 और 6 का जो हमारा मोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो द मोड ऑफ डाटा 6 8 9 6 8 10, 6 का क्या होगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 19। अब हम लोगों को सबसे पहले किसके मल्टीपल लिखने हैं, 19 के सबसे पहले के कितने मल्टीपल लिखने हैं, फर्स्ट के लिखने हैं, फर्स्ट के लिखने हैं, तो हम लोग फर्स्ट के लिखेंगे। अगर कहा होता है राइट 3 मल्टीपल ऑफ 19, तो हम कोई भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 19 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। मल्टीपल का मतलब होता है उसके टेबल, ठीक है, उसके टेबल का मतलब होता है हमारा मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर बी है हमारा, राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ 5 10 15 और 20। अब हम लोगों को इसके अगले के 2 टर्म्स लिखने हैं, किसके आगे, 5 10 15 और 20 के अगले जो होंगे वो 2 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, 5 का गैप चल रहा है 10 के बीच में, 5 का आप ये भी कह सकते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रही है, यहाँ तो 5 का टेबल चल रहा है, तो 5 डिजिट का क्या चल रहा है, गैप चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 डिजिट का गैप चल रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एंड लेबल। अब हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है। फर्स्ट हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कैसा होता है, 45 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल हम लोग मीन्स लेबल करना है, ड्रॉ करना उसका। तभी हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल को बना देंगे, यहाँ पे होगा ये अराउंड 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेबल करना है, तो लेबल कैसे करेंगे, लेबल ए बी सी, उसके जो कॉर्नर्स है उनको क्या देंगे, हम नेम देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को मैं दे दूंगी ए, सेकेंड बी, थर्ड सी, और ये क्या बन गया हमारा
एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको भी हम अराउंड बनाएंगे 155 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये होगा हमारा अराउंड 155 डिग्री के बीच में। तो अब हम इसको भी लेबल करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेबल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी BAS। तो मैंने यहाँ पे कैसे, मतलब आप लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, BAS का दे दिया मैंने, इसको लेबल कर दिया, ठीक है। इसके कॉर्नर्स को क्या दे दिया, नाम दे दिया। ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल क्या होता है मैं बता देती हूँ। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। ना ही 90 डिग्री ना ही 0 डिग्री, वो क्या होंगे हमारे एक्यूट एंगल। जो उनके बीच में होते हैं वो होंगे हमारे एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री की क्या होते हैं, बीच में होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड फैक्टर्स ऑफ। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे निकालने थे मैं यहाँ पे सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या खींचनी पड़ती है, लाइन खींचनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगी, देन ये हमारी तो हो गई वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एंड अब हम खींचेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हो गई हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और सेंटर पे मैं क्या लिख दूंगी, 84। तो अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो 2 की टेबल में फर्स्ट ले सबसे छोटा नंबर 1 से तो कभी कोई फैक्टर नहीं जाएगा, 1 से हम इसलिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। वरना 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, फिर से वही निकालना पड़ेगा 1 से। तो हम किसे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, एंड अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। और अब जाएगा हमारा 3 से, 3 6, अब ये जाएगा हमारा 7 से। तो 3 7 जा 21। और अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 1 जा 7। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब हम लोगों को यहाँ पे एक नंबर दिया वो सबसे छोटे नंबर से, सबसे जो हमारा छोटा नंबर है वो किससे जाएगा, लेकिन 1 के अलावा के जो हमारा 1 से जो हमारा नंबर है 1 उससे अलावा किसी और छोटे नंबर से किससे जा रहे हैं वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 84 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 2 3 और 7 क्या हमारे 84 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब इसको इंटू करके हम लोगों को फैक्टर्स निकालने थे। तो फैक्टर्स 2 2 3 और 7 निकल गए, लेकिन अब हम एक बार इसको इंटू करके चेक करते हैं, ठीक है। 2 जो 4 तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 84। तो हमारा जो ये फैक्टर है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग चेक कैसे करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स हमारे निकले होते हैं, जो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स हैं, जब उन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर जो हमारा क्वेश्चन था उससे सेम आ रहा है तो क्या हो गया, हमारा जो हमारा फैक्टर्स निकाला था वो क्या हो गया, एकदम सही हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को क्या निकालना है, HCF ऑफ 36 एंड 54। अब हम लोगों को क्या करना है, HCF निकालना है किसका, 36 और 54 का। तो फर्स्ट HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों को क्या निकालना है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने के लिए सेम जैसे हम लोगों ने फैक्टर्स में लाइन खींची थी वैसी लाइन में हम लोगों को HCF निकालने के लिए खींचनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लाइन खींचूंगी, बट LCM में क्या होता है, जो दोनों के दोनों जो हमारे डिजिट्स होते हैं, मतलब जो हमारे दोनों के दोनों जो हम लोगों को गिवन नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक साथ कंबाइन करके निकालते हैं। बट इसमें क्या निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी,
36 के लिए और 54 के लिए अलग से लाइन खींचेंगे और हॉरिजॉन्टल, अब क्या खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन तो खींचिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी ये वाला पार्ट हो गया हमारा 36 है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा 54, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 10, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। 54 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब 36 इज इक्वल टू एंड 54 इज इक्वल टू फिर HCF इज इक्वल टू देन मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया हमारा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालें, मतलब HCF निकालेंगे। तो क्या हम लोगों को क्या करना पड़ता है, HCF निकालने के लिए जो हम लोगों को 2 नंबर के बने, एक ही नंबर से कभी HCF नहीं निकलते, ठीक है। तो जो हम लोगों को यहाँ पे 2 3 4 ऐसे ही कई नंबर दिए होंगे, बट एक नंबर से कभी HCF नहीं निकलते। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 36 और 54, 36 और 54, और 36 और 54 में दोनों नंबर्स, सबसे छोटा जो हम लोगों का दोनों नंबर है वो कॉमन कौन से है, 2। तो ये 2 हमारे कॉमन हो गए और ये 3 हमारे कॉमन हो गए और ये 3 भी हमारे कॉमन हो गए। तो ऐसा नहीं कि 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ऐसा नहीं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों है, जो हमारे तीनों डिजिट्स है, 1 जो हमारा 2 है वो हम 1 बार लेंगे ओनली, और जो हमारा 3 है वो 2 टाइम्स लेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 जा 9, 9 2 जा 18। तो आंसर क्या है इसमें हमारा 18। तो HCF क्या निकला हमारा 36, हाँ 36 और 54 का HCF क्या निकला हमारा 18, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। अब जो मार्क्स है, जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, किसमें मिले हैं उन लोगों को टेस्ट में, वो कितने हैं, 15 18 10 15 20 25 20 15 18 और 20। तो अब हम लोग जो ये मार्क्स है उनका क्या निकालना है, रेंज निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ मार्क्स। अब रेंज क्या होते हैं, तो फर्स्ट रेंज इज इक्वल टू, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे हम लोगों को सबसे जो हमारी छोटी वैल्यू है उससे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। चलो करते हैं। तो अब हम लोगों को इसमें चेक करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 25, तो 25 इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू की जगह में हम 25 लिख देंगे, और लोएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 10, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगी। 25 माइनस 10 इज इक्वल टू, माइनस करके देखते हैं, 25 माइनस 10 तो आंसर क्या है हमारा 15। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी दी रेंज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू, क्या है हमारी इस मार्क्स का रेंज 15, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे लोएस्ट वैल्यू से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑन। अब एंगल, इतने जो हम लोगों को यहाँ पे टाइम दे रखा है, उस टाइम में जो हमारे क्लॉक में भी एंगल्स बनते हैं ना, उस टाइम में 3 o'clock में एंगल कितना बनता होगा, तो कितना बनता होगा, अराउंड 90 डिग्री बनता होगा। तो क्या बनता होगा उसमें, राइट एंगल बनता होगा ना, ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे होते हैं ना, 3 फिर यहाँ पे
12 ऐसे करके क्या बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 3 o'clock इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 o'clock में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो नेक्स्ट होगा हमारा सेक्शन नंबर सी, तो कंप्लीट द पैटर्न। अब हम लोगों को क्या करना है, पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। हाँ, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर में कमेंट में बताइएगा। आप लोग मेरी जो वीडियोस है वो कौन कौन से स्टेट से देख रहे हो, प्लीज़ वो जो कमेंट में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये चीज़ समझ सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट पैटर्न करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे पैटर्न दे देंगे, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलो करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 101, 104, 109 और 116 का के आगे का एक क्या करना है, पैटर्न लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, 101, फिर 2 3 4, 3 का गैप, देन 109, 4 5 6 7 8 9 5 9 10 11 12 13 14 15 7 का गैप। हाँ, तो मैं समझ गई, यहाँ पे क्या चल रहा है, और नंबर्स का गैप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 का चला था, फिर यहाँ पे 5 का चला, अब यहाँ पे 7 का चला, अब किसका चलेगा, 9 का चलेगा। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 5। यहाँ पे क्या चल रहा था, जो और नंबर्स है उनका क्या चल रहा था, गैप चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एक स्क्वायर बना है, उसके बाद उसके जो हमारा ऊपर वाला साइड है वहाँ बना है, उसके बाद नेक्स्ट में भी एक स्क्वायर बना है, उसके क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड को क्या चल रहा है, हमारा एक सर्कल टाइप का बन रहा है। अब क्या होगा इसके आगे, अब क्या होगा हमारा, ये ऐसे बनेगा, और अब कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा। तो मैं कहाँ पे बना दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या बना रहे हैं, बार ग्राफ बना रहे हैं। तो बार ग्राफ बनाना मैंने डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन वाले में हम लोगों ने सीखा था ना, तो चलो करते हैं। अब हम लोग क्या बनाना है, एज। हम लोगों को यहाँ पे एज गिवन है, इसमें 10 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 10 स्टूडेंट्स की एज गिवन है, और उसी एज के बेस में हम लोगों को क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट 11 12 10 13 12 11 10 14 13 एंड 11। तो फर्स्ट वाले स्टूडेंट की 11 एज है, सेकेंड 12, थर्ड 10, फोर्थ 13, फिफ्थ 12, सिक्स्थ 11, 7th 10, 8th 14, 9 13 एंड 10 11। तो इसमें सबसे हाईएस्ट एज किस बच्चे की है, 14 जो 14 ईयर का बच्चा उसकी है। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मतलब जो 8th नंबर का जो बच्चा है उसकी क्या है, सबसे बड़ी उम्र, मीन्स वो सबसे बड़ा बच्चा है उस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे एज दे रखा है। अब क्या करोगे, अगर आप 1 2 3 4 में बनाओगे तो बार ग्राफ तो छोटा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप बनाएंगे, 2 2, जैसे 2 ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 तक बनाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट क्या हमारा 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर 1 यूनिट, जब 1 यूनिट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने यूनिट, सॉरी कितने स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2 स्टूडेंट्स। आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लाइक 3 का भी गैप रख सकते हैं, और अगर आप लोगों का बार ग्राफ बड़ा है तो 1 2 3 4 ऐसे करके भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो हम लोगों की वर्टिकल और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसमें क्या रहेगा, सारे का सारा पार्ट का रहेगा हमारा एक्स्ट्रा। जो हमारा ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला, वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। और जो हमारा वर्टिकल पार्ट होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। जो हमारा वर्टिकल पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा वाई एक्सिस। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिकल पार्ट इज इक्वल टू वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और क्या लिखना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो 1 यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा मेन है। ठीक है, लाइक मैंने लिखा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स।
और ये जो बार ग्राफ है वो आप लोगों को अगर बार ग्राफ बनाना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें जो हमारा चैप्टर था डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या बता रखा है सारा का सारा जो भी हमारा उसमें बार ग्राफ है उसमें ग्राफ के बारे में बता रखा है मैंने। 10 मार्क पिक्टोग्राफ सारे के सारे जो ऐसे ग्राफ्स होते हैं उसके बेस में वो क्या है वो वीडियो है जिसमें मैंने सारा का सारा बता रखा है डाटा। अब हम लोगों को नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ। अब हम लोगों को क्या बनाना है, एक साफ फिगर बनाना है। किस किस चीज़ का, इंटरसेक्टिंग लाइन का, पैरेलल लाइन का और परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक है, तो फर्स्ट हम बनाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो एक दूसरे को कट करती है, जो एक दूसरे को काटती है, वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो चलो बनाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कट करती है तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, क्रॉस का साइन बना देंगे। ठीक है, देखो तो मैंने यहाँ पे क्या बना दी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी। तो ये क्या हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दे सकते हैं, मैं आप लिख दूंगी पॉइंट। तो ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन कैसी होती है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, वो होती है हमारी पैरेलल लाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दी, पैरेलल लाइन बना दी। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, डायरेक्शंस को शो करती है। ठीक है, तो जो लाइंस हमारी डायरेक्शंस को शो करती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया, एक साफ सा फिगर बना दिया। किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन जो एक दूसरे को कट करती है। कट करती है का मतलब काटती है, वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट नहीं करती है, जो एक दूसरे को काटती नहीं है, वो होती है हमारी पैरेलल लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। और परपेंडिकुलर लाइन जो हमें लोगों को डायरेक्शन शो करती है, वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन का एक फिगर है, पैरेलल लाइन का एक फिगर है और परपेंडिकुलर लाइन का क्या है, एक फिगर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम ऑफ। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगी और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपसे है, वो आप लोग क्या करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो निकालते हैं। तो फर्स्ट 12 और 30 का मैं निकालूंगी और जो 24 और 90 है वो उसका आप निकालोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे निकालते हैं 12 और 30 का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो HCF होते हैं, हाईएस्ट कॉमन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, उसको क्या निकालते हैं, सेपरेट सेपरेट मींस अलग अलग निकालते हैं। बट जो हमारा एलसीएम होता है उसको क्या निकालते हैं, सेम मींस एक साथ निकालते हैं। ठीक है, उनका क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट मींस अलग अलग नहीं करते हैं, उनका एक साथ ही निकालते हैं। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या यू कैन से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, 12 एंड 30। चलो निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, सॉरी इसमें नहीं होगा, हो गया हमारा 15। देन 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो किससे नहीं जाएगा, अपने आप से ही जाएगा ना, और किसी टेबल से तो नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 1 जा 5, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया हम लोगों ने किसका, 12 और 30 का। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फाइनल ले गया निकल से LCM इज इक्वल टू, LCM क्या है, 12 और 30 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हमारा
एलसीएम है। अब क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर इसमें क्या दिया होता है, फैक्टर्स निकालो दिया होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई नहीं करते। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to 4 4 to 4 8 4 4 3 12 12 12 24 12 36 12 4 48 12 5 60। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 12 5 60। तो देखो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या निकला, 12 और 30 का एलसीएम क्या निकला हमारा, 60। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 और 90। जो हमारा नंबर है 24 और 90 वो आप लोग क्या करेंगे, इसको घर में सॉल्व करेंगे और मैं भी करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, ड्रॉ एंगल्स। अब हम लोग को जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, जो हम लोगों को नंबर्स दे रखे हैं, उनके क्या निकालना है, क्या बनाना है, एंगल्स बनाने हैं। तो चलो बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो वो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होगा। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्री और इसके कॉर्नर्स को मैं नेम भी दे देती हूँ, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी के इसके नाम है। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे ये कौन सा एंगल है, तो ये क्या है, राइट एंगल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, राइट एंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बनाना है, 270 का बनाना है। 270 ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, पहले 270 डिग्री -360 डिग्री -270 डिग्री कितना आएगा, माइनस करते हैं, 0 6 नहीं जाएगा तो 16 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे क्या है 9 90 डिग्री और 2 में से 2 0। तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बना दूंगी, एक 90 डिग्री का उल्टा एंगल बनाऊंगी, उल्टा नहीं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, उल्टा एंगल बनाऊंगी। देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लाइन खींची। अब मैं यहाँ पे लाइन नहीं बनाऊंगी, अब मैं लाइन बनाऊंगी यहाँ पे। तो ये क्या बन गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन गया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, अंदर पे एंगल ऐसा बना देते हैं ना, लेकिन इसमें क्या बनाएंगे, हम बाहर पे एंगल बनाएंगे, ठीक है। और हम क्या दे देंगे इसको नाम, यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 270 डिग्री, ठीक है। तो इसके भी नाम देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो उसको हम क्या बनाएंगे, एकदम स्ट्रेट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रेट। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, एकदम स्ट्रेट एंगल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, स्ट्रेट एंगल। तो देखो फर्स्ट क्या था हमारा, राइट एंगल, नेक्स्ट ये है रिफ्लेक्स एंगल, और थर्ड क्या था हमारा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तो जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था एलसीएम निकालना और बार ग्राफ। तो एलसीएम का जो हमारा आंसर आएगा 24 और 90 का जो हम लोगों को एलसीएम निकालना था, तो जो आंसर आएगा वो प्लीज़ आप लोग कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और बार ग्राफ मैं भी बनाऊंगी और आप लोग भी बनाएगा, ताकि इससे हमारी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो यही था आज का मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।